क्या आप जानते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य किसने बनाया था? न कि रोमनों ने, न ही अंग्रेजों ने, बल्कि ये था मंगोल साम्राज्य, जिसकी कमान थी एक ऐसे योद्धा के हाथ में जिसे दुनिया ने खौफ का दूसरा नाम कहा, चंगेज खान। इतिहास के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य की नींव एक ऐसे शख्स ने रखी थी जो कभी खानाबदोश जीवन जीता था। उसकी जिंदगी संघर्षों, धोखों और खूनी जंगों से भरी थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति, रणनीति और क्रूरता ने उसे इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा बना दिया। आज हम जानेंगे कैसे एक मामूली खानाबदोश ने आधी दुनिया पर राज किया। उसकी युद्ध रणनीतियां इतनी कारगर क्यों थीं? उसके दुश्मन उससे इतना क्यों डरते थे? चंगेज खान के साम्राज्य के पतन की असली वजह क्या थी? तो तैयार हो जाइए इतिहास की सबसे खतरनाक और रोमांचक कहानी के लिए। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। उसका जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया के एक खानाबदोश कबीले में हुआ। उसका पिता यसुगेई एक प्रभावशाली योद्धा था जिसने कई कबीले अपने अधीन कर लिए थे। लेकिन जब तेमुजिन की उम्र साल थी, तब उसके पिता को एक दुश्मन कबीले ने जहर देकर मार डाला। उसके पिता की मौत के बाद तेमुजिन के कबीले ने उसकी मां होएलुन और उसके परिवार को त्याग दिया। तेमुजिन की मां ने अपने बच्चों को जंगल में पाला। खाने के लिए उन्हें जंगली जानवरों का शिकार करना पड़ता था। कभी कभी कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था, लेकिन उसकी मां ने उसे सिखाया कि अगर तुमने हार मान ली तो तुम मर जाओगे, जीत ही तुम्हारी किस्मत तय करेगी। एक बार तेमुजिन और उसके भाइयों ने जंगली मछलियों का शिकार किया। उसके बड़े भाई बेख्तर ने शिकार पर अपना हक जताया। तेमुजिन ने गुस्से में आकर बेख्तर को तीर से मार डाला। यह पहला संकेत था कि तेमुजिन के खून में हिंसा और शक्ति की भूख थी। जब तेमुजिन किशोरावस्था में था, तब उसे एक दुश्मन कबीले ने बंदी बना लिया। उसे गुलाम बना दिया गया और लकड़ी के भारी जंजीरों में बांध कर रखा गया। लेकिन उसने एक रात एक चौकीदार को मारकर वहां से भाग निकला। भागने के बाद उसने फैसला किया कि अब वह कभी किसी के अधीन नहीं रहेगा। तेमुजिन ने सबसे पहले अपने पिता के पुराने सहयोगियों को एकजुट किया। उसने मंगोल कबीले को यह यकीन दिलाया कि अगर वे एकजुट होंगे तो वे पूरे मंगोलिया के शासक बन सकते हैं। उसने मंगोल सैनिकों को तेज हमला, ब्लिट्जक्रीग की तकनीक सिखाई। उसके सैनिक दिन में 100-150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे। उसने युद्ध में नई रणनीतियां अपनाई। दुश्मन के खेमे पर रात में हमला, घोड़ों के झुंड का इस्तेमाल, तेज और अनियमित हमले। तेमुजिन का सबसे करीबी दोस्त जमुखा था। दोनों ने कई जंगें साथ लड़ी थीं, लेकिन सत्ता की भूख ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। 1201 में जमुखा ने तेमुजिन की सेना को हराया। उसके लगभग 70 सैनिकों के सिर काट दिए गए, लेकिन तेमुजिन ने हार नहीं मानी। उसने अपने सैनिकों को फिर से संगठित किया और जमुखा को पराजित किया। 1206 में मंगोल कबीलों के प्रमुखों ने तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि दी। इसका अर्थ था समस्त महासागर का शासक। मंगोल सेना दिन में 100-150 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। घोड़ों के झुंड का उपयोग करके दुश्मन पर चारों तरफ से हमला किया जाता था। चंगेज खान ने डर को एक हथियार बनाया। दुश्मनों के कटे हुए सिरों की मीनारें बनाई जाती थीं। समर्पण करने वाले शहरों को बख्श दिया जाता, लेकिन जो विरोध करते वे पूरी तरह नष्ट कर दिए जाते। चंगेज खान के पास एक मजबूत खुफिया तंत्र था। हमले से पहले दुश्मन की कमजोरियों को अच्छी तरह समझा जाता था। चंगेज खान के साम्राज्य में शामिल क्षेत्र चीन, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, रूस, ईरान, इराक, यूरोप के पूर्वी हिस्से, उसने ख्वारिज्म साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने बगदाद और पर्शिया पर हमला किया। उसकी सेना ने कश्गर और समरकंद को तबाह कर दिया। 1227 ईस्वी में एक युद्ध के दौरान चंगेज खान घोड़े से गिरकर घायल हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मौत एक जहर से हुई थी। उसकी कब्र का स्थान आज तक एक रहस्य है। चंगेज खान के बाद उसके पोते कुबलई खान ने चीन पर युआन वंश की स्थापना की। उसकी सेना ने सोवियत यूनियन तक कब्जा किया। चंगेज खान की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि शक्ति, रणनीति और मनोविज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर चंगेज खान आज जीवित होता तो क्या वह फिर से पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता था?